प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 2D में हम लोग प्रश्न 8 का हल समझेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 7 तक के प्रश्नों का हल समझा था। आज हम लोग प्रश्न 8 का हल समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्नों का हल समझते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न कहता है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी कि हमें यहाँ पे जांच करना है कि जो प्रथम बहुपद है वो क्या द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो यहाँ पे बहुपद यानी कि यहाँ पे जो चीजें दे रखी होंगी तो वहां पे हम पहले यहाँ पे भाग करेंगे और भाग करने पर अगर हमारा शेषफल अगर हमें 0 प्राप्त होगा तो हम कह सकते हैं कि जो प्रथम बहुपद होगा वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि प्रथम बहुपद जो है वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो अगर 0 आएगा तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आएगा शेषफल हमारा तो हम ये लिखेंगे कि जो प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्नों का हल समझते हैं, तभी हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 8 का जो आपका पहला खंड है उसमें आपको दे रखे हैं t² - 3 और यहाँ पे दे रखे हैं 2t की घात 4 और प्लस का यहाँ पे दे रखे हैं 3t की घात 2 और माइनस का यहाँ पे 2t की घात 2 और माइनस का यहाँ पे 9t और माइनस का यहाँ पे 12 दे रखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग भाग करेंगे। तो देखिए भाग हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे t² माइनस का 3 और फिर यहाँ पे है 2t की घात 4 और प्लस का यहाँ पे 3t की घात यहाँ पे आपका 2 दे रखा है, माइनस का 2t की घात 2 और माइनस का 9t और माइनस का 12। अब चलिए हम लोग भाग करते हैं। तो भाग करने के लिए मैंने आपको एक नियम बताया था कि t² - 3 यानी कि जिससे हमें भाग करना है उसको पहले हम लोग रफ पे अलग लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि t² यहाँ पे और माइनस का 3 हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें शुरू में क्या लाना है, 2t की घात 4 लाना है। तो जिससे हमें भाग करना है इसमें हम कितने से गुणा करें कि हमारा ये शुरू वाला बन जाए। ठीक है, आप शुरू वाले को ही मनाएंगे पहले। ठीक है, तो शुरू में आपका 2t की घात आपका 4 दे रखा है। तो यहाँ पे हम कितने से इसमें गुणा करें कि यहाँ पे 2t की घात यहाँ पे 4 बन जाए। तो आपको पता चल गया होगा अगर हम यहाँ पे 2t की घात 2 से गुणा करते हैं तो हमारा यही आपका पॉइंट बन जाएगा। आपको शुरू वाला बनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जब 2t की घात 2 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका बनेगा 2t की घात 4 फिर 2t की घात 2 की गुणा हम 3 से करेंगे तो 2 तिहाई आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे t की घात 2। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे 2t की घात 4 माइनस का 6t की घात 2 को हम इसके नीचे लिख सकते हैं। तो देखिए 2t की घात 4 और यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 6t की घात 2। अब देखिए भागफल में हम लोग क्या लिखेंगे, 2t की घात 2 क्योंकि कितने से गुणा हुई थी, 2t की घात 2 से गुणा हुई थी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2t की घात 4 और 2t की घात 4 के सामने आपका प्लस का निशान है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे आपका कोई निशान नहीं है। जब कोई निशान नहीं होता है तो हम लोग प्लस का मानते हैं। तो यहाँ पे प्लस प्लस आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे क्योंकि इन सवालों में मैंने आपको ये कुछ सिंबल बताए थे कि आपको इस प्रकार से इसमें क्या करना है, लगाना है। तो यहाँ पे प्लस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए जब भी हम इन सवालों को हल करेंगे तब आप क्या करेंगे इस तरीके के, तो आप क्या करेंगे प्लस प्लस आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस प्लस आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस आप प्लस लिखेंगे, माइनस माइनस आप प्लस लिखेंगे।
अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे हम लोग इसके नीचे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस फिर माइनस, तो आपको काहे का निशान लगाना है, प्लस लगाना है। लेकिन जो आप चिन्ह जानते हैं जनरल में वो तो आपका होता ही है, क्योंकि प्लस 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 ही होता है। लेकिन केवल इन सवालों के लिए यहाँ पे प्लस प्लस माइनस हुआ है। जब आप इस तरीके के सवाल करेंगे तो आपको इस प्रकार से निशान लगाना होगा। अगर आप ये करते हैं तो आप इस तरीके के जितने भी सवाल आएंगे वो आप आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप चिन्ह का जो खेल था वो आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यहाँ पे 2t की घात 4 आपका प्लस का था। अब यहाँ पे जब नया सिंबल इसके नीचे लगाया गया है 2t की घात 4, तो ये काहे का है, माइनस का है। ठीक है, क्योंकि जब नया चिन्ह लगाएंगे तो उसका उस पर अधिकार हो जाएगा, तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6t की घात 2 आपका प्लस का है, क्योंकि यहाँ पे नया सिंबल लगाया गया था ना। और यहाँ पे 3t की घात 2 के सामने का है, कंसान है, प्लस का है। तो देखिए यहाँ पे प्लस प्लस आपके जुड़ जाएंगे, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9t की घात आपका 2। थोड़ा सवाल शायद गलत यहाँ पे लिख गया है, एक बार सवाल फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे आपका क्यूब है सवाल में, और यहाँ पे आपका स्क्वायर है, यहाँ पर भी हम क्यूब लिखेंगे। ठीक है, बाकी तो आपका सब सही है। यहाँ पे जो 6t की घात 2 है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6t की घात 2 को आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर समान जिसकी होगी तो वही पास तो आप लिखेंगे। यदि कि यहाँ पे आपका 2t की घात यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 6t की घात 2 ही तो लिखेंगे, क्योंकि इसकी घात 2 है तो इसकी घात 2 आप उसी के नीचे तो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 3t की घात 3 बचेगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस, तो सिंबल फिर लगा दिए। अब यहाँ पे माइनस का है, ये 6t की घात 2 आपका काहे का है, प्लस का है। तो 6t की घात 2 में से आप माइनस का 2t घटाएंगे तो आपका प्लस का बचेगा, क्योंकि 6t की घात 2 आपका काहे का है, प्लस का है। तो प्लस का हम लोग लिख देंगे क्या, 4t की घात 2। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 9t, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 12। अब आगे देखिए, अब हमें यहाँ पे कितने से गुणा करनी होगी, यहाँ पे t की घात 2 माइनस का 3। अब देखिए शुरू में हमें कितना बनाना है, 3t की घात 3 बनाना है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम 3t से इसमें गुणा करेंगे तो आपको शुरू वाला ये बन जाएगा। आपको शुरू वाला बना लेना है, पीछे की कोई चिंता मत करिए। यहाँ पे जो पीछे के जो भी पद लिखे हुए हैं उनसे मतलब हमें नहीं रहता है, हम केवल शुरू वाले पद जो शुरू में दिया होगा उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 3t की गुणा जब हम t स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे 3t की घात 3 बनेगा, 3t की गुणा हम 3 से करेंगे तो आपका 9t बन जाएगा। तो देखिए गुणा करने पर इतना हमारा आया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा भागफल होगा वो यहाँ पे हम प्लस का 3t लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस के 3t से गुणा हुआ था ना। और यहाँ पे जब गुणा हुई है तो हमारा गुणा करने पर जो भी मान आया हुआ है वो हम यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे। यहाँ पे 3t की घात 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9t है तो यहाँ पे पावर तो है नहीं, तो 9t यहाँ पे हम क्या करेंगे, t के नीचे ही पद को उसको राइट करेंगे। यहाँ पे प्लस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 3t की घात 3 यह आपका प्लस का था, 3t की घात 3 माइनस का था, कैंसिल हो जाएगा। ये 9t आपका काहे का है, माइनस का है। ये 9t काहे का है, प्लस का, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या बचेगा, 4t की घात 2 माइनस का 12। अब देखिए, अब हम यहाँ पे शुरू में हमें कितना लाना है, 4t की घात 2 लाना है। यानी कि कहने का मतलब है अब हम इसलिए कितने से गुणा करेंगे, केवल 4 से करेंगे। तो जब 4 से करेंगे तो आपका 4t की घात 2 बनेगा, 4 तिहाई आपका 12 बन जाएगा। कितने से गुणा हुई है, 4 से, प्लस के 4 से। ठीक है, इतना आया है, 4t की घात 2 माइनस का 12 आया है। प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पे शेषफल जो है वो हमें कितना प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपको हिंदी लिख देनी है। देखिए यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, अतः हमें यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का
एक गुणनखंड है। देखिए, अतः हमें यहां शेषफल शून्य प्राप्त होता है। अतः हमें यहां शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए आगे हम लोग प्रश्न 8 का दूसरा खंड जो है उसको हम देखते हैं। चलिए हल करते हैं। तो प्रश्न 8 का जो आपका दूसरा खंड है वो कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। चलिए उसका भी हल हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, प्रश्न 8 का जो आपका दूसरा खंड है उसमें आपको ये दे रखे हैं x की घात 2 प्लस का यहाँ पे 3x प्लस का 1, 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 और प्लस का 2x और प्लस का ये 2 दे रखे हैं। अब आप क्या करेंगे वो देखिए, सेम प्रतिक्रिया वही है, भाग करना है। तो x की घात 2 प्लस का 3x प्लस का 1, ये प्रथम बहुपद हो गया। 3x की घात 4 और प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x की घात 2 और प्लस 2x प्लस का 2। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, x की घात 2 प्रथम बहुपद को हम लोगों ने उतार लिया है। हमें शुरू में 3x की घात 4 हमें यहाँ पे क्या करना है, लाना है। तो देखिए इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, x की घात 2 है ही है, 2 की आवश्यकता है और 3 की है तो 3x की घात 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 3x की घात 4, 3x की घात 2 की गुणा 3x से करेंगे, 3 तिहाई 9, x की घात 3, 3x की घात 2 की गुणा हम 1 से करेंगे तो 3x की घात 2 आ जाएगा। अब देखिए गुणा करने पर जो भी हमें मान यहाँ पे प्राप्त हुआ है वो हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे 3x की घात 4। अब देखिए 9x की घात 3 है तो 9x की घात 3 आप लिख देंगे। यहाँ पे 3x की घात 2 है तो यहाँ पे 3x की घात हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3x की घात 4 प्लस 9x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 हमने लिख दिया है। अब देखिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पे कितने से गुणा हुई थी, 3x की घात 2 से, तो यहाँ पे 3x की घात 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे, प्लस प्लस यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस प्लस आप माइनस करेंगे, क्योंकि आप पिछली वीडियो हमारी देखिए, ठीक है, जो चिन्हों का सिस्टम है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जस्ट अभी मैंने बताया भी है इस वीडियो में भी कि इन सवालों में आपको सिंबल इस प्रकार से लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतना होने के बाद यहाँ पे 3x की घात 4, 3x की घात 4, ठीक है, ये आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 9x की घात 3 आपका माइनस का है, 5x की घात 3 ये आपका प्लस का है। तो 9x की घात 3 में से अगर 5x की घात 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा माइनस का 4x की घात 3। क्यों? क्योंकि 9x की घात 3 आपका काहे का है, माइनस का है ना, तो माइनस वाला पद ज्यादा है और प्लस वाला है कम, तो माइनस में का तो कुछ बचेगा, तो माइनस का 4x की घात 3 बचेगा। अब आगे देखिए यहाँ पे 7x की घात 2 आपका माइनस का है, 3x की घात 2 आपका काहे का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस आपका जुड़ जाएगा, यानी 10x की घात 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस का 2x और प्लस का हम लोग 2 लिखेंगे। अब देखिए अब हमें यहाँ पे कितने से गुणा करनी होगी, हमें शुरू में माइनस का 4x की घात 3 लाना है, तो यहाँ पे हम कितने से गुणा करेंगे, हम इसमें माइनस में 4x से करेंगे तो हमारा यही शुरू वाला हमें पद प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस के 4x से अगर आप गुणा करते हैं तो देखिए माइनस 4x की घात 3 हो जाएगा, माइनस 4x की गुणा हम 3x से करेंगे तो माइनस का 4 तिहाई 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4x की गुणा हम 1 से करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। कितने से गुणा हुई, देखिए माइनस के 4x से, तो यहाँ पे माइनस का 4x हम लोग लिख देंगे और यहाँ पे गुणा करने पर हमें कितना मान प्राप्त हुआ है, 4x की घात 3 और माइनस का हमें 12x की घात 2 और यहाँ पे माइनस का हमें क्या प्राप्त हुआ है, 4x प्राप्त हुआ है। अब देखिए माइनस माइनस आप प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, प्लस माइनस आप माइनस कर देंगे, 4x की घात 3 कैंसिल हो जाएगा, 10x की घात 2 आपका माइनस का है, 12x की घात 2 आपका प्लस का है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12x की घात 2 आपका प्लस का है, 10x की घात 2 आपका काहे का है, माइनस का है। तो 12 में से जब आप 10 हटाएंगे तो प्लस का आपका 2x की घात 2 बचेगा। ये 2x प्लस के हैं, 4x काहे का है, माइनस का है। तो 4x में से अगर आप 2x हटाते हैं तो माइनस का 2x बचेगा, क्योंकि 4x के लिए जो नया चिन्ह लगाया गया है उस चिन्ह का उस पद पे अधिकार हो जाता है। और प्लस का हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमें यहाँ पे कितने से गुणा करनी है। अब हम यहाँ पे गुणा कितने से करेंगे, अब हम यहाँ पे गुणा करते हैं 2 से। जब आप यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 2 पे गुणा जब करेंगे तो 2x की घात 2 हो जाएगा, 2 तिहाई आपका 6x हो जाएगा, 2 एक कम हम यहाँ पे 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 2x की घात 2 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 6x और प्लस का हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका प्लस प्लस आपका क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। 6x और 2x कितने होते हैं आपके, 8x हो जाते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे जो शेषफल प्राप्त हुआ है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है 8x। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोगों ने 3x की घात 2 से गुणा हुई तो 3x की घात 4, 3 तिहाई 9, x की घात 3 हो गया, और यहाँ पे 3x स्क्वायर कम 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुणा हुई थी। यहाँ पे प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 9 में से अगर हम 5 हटाते हैं तो माइनस का 4x क्यूब बचेगा, 7 आपका माइनस का है, 3 माइनस का है, ठीक है। तो 7 3 10 हो जाएंगे, प्लस का हम यहाँ पे 2x, प्लस का हम लोग 2 लिख लेंगे। यहाँ पे आप देखिए 12x की घात 2 आपका प्लस का है और माइनस 10x की घात 2 माइनस का है। 12 में से 10 जब हटाओगे तो प्लस का 2x की घात 2 बचेगा, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 2, क्या गलती हो गई, यहाँ पे देखिए गलती ये हुई है प्लस माइनस आपका प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कुछ चिन्ह लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं आपसे भी। प्लस प्लस आप माइनस लगाएंगे, माइनस प्लस आप माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस आप प्लस लगाएंगे। पहले माइनस बाद को प्लस तो माइनस आएगा, पहले प्लस बाद को माइनस फिर प्लस आएगा, माइनस माइनस आप प्लस लगाएंगे। ये आप जो है सिंबल तैयार रखिए इन सवालों के लिए, मैंने लिख दिया है, अब गलतियां नहीं होंगी। तो 4x आपका प्लस का, ये 2x प्लस का है तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो 6x भी कैंसिल हो गया, यानी कुछ नहीं बचा, तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे हिंदी लिख सकते हैं, हिंदी क्या लिखेंगे, अतः हमें यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ पे हमें अगर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अतः हमें यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए प्रथम बहुपद जो है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 8 का जो दूसरा खंड था उसका भी हल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग प्रश्न 8 का जो तीसरा खंड दे रखा है उसका हल हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न 8 का जो आपका तीसरा खंड है वो आपका कुछ इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे दे रखे हैं x की घात 3 माइनस 3x प्लस का यहाँ पे 1 दे रखे हैं, और यहाँ पे आपको दे रखे हैं x की घात 5 माइनस आपको दे रखे हैं 4x की घात 3, और ये दे रखे हैं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 दे रखे हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर भी भाग करेंगे तो यहाँ पे x की घात 3 प्लस 3x प्लस 1 ये आपका प्रथम बहुपद है, x की घात 5 माइनस का 4x घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस का 3x प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इस बार भी
सिंबल यहाँ पे हम लोग साइड में लिख देते हैं। प्लस प्लस आप माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस आप प्लस, माइनस माइनस आप प्लस करेंगे। केवल इन सवालों के लिए ये सिंबल रहेंगे। जनरल में जो आप सिंबल जानते हैं वही आपके सही होते हैं। जैसे प्लस प्लस आपका प्लस होता है, माइनस प्लस आपका क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन सवालों में इस प्रकार के सिंबलों का यूज करेंगे। अब देखिए, अब आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हमें जो दे रखा है x की घात 3 यानी प्रथम बहुपद, उसको हमने लिखा। हमें शुरू में कितना लाना है, हमें शुरू में x की घात 5 लाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें x की घात 2 से गुणा करेंगे। तो x की घात 2 से जब x की घात 3 से गुणा करेंगे तो आपका x की घात 5 बन जाएगा। फिर यहाँ पे x की घात 2 की गुणा हम अंदर करेंगे तो 3x की घात 3 बनेगा। फिर x की घात 2 की गुणा हम 1 से करेंगे तो आपका x स्क्वायर बनेगा। हमने यहाँ पे कितने से गुणा की है, ये हमें शुरू वाला पद प्राप्त हुआ है, x की घात 2 से गुणा किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, भागफल में x की घात 2। अब यहाँ पे देखिए गुणा करने पर हमें मान प्राप्त हुआ है x की घात 5 माइनस 3x की घात 3 और प्लस हमें प्राप्त हुआ है x की घात 2। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, प्लस 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 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे x की घात 5 5 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, एक x स्क्वायर आपका प्लस का है और एक x स्क्वायर आपका माइनस का है। क्योंकि जब हमने नया सिंबल लगाया हुआ है तो जो लगाया गया है तो उस सिंबल का उस पद पे अधिकार हो जाएगा जिसके नीचे वो लगाया गया है। यहाँ पे 4x की घात 3 आपका माइनस का है, 3x की घात 3 आपका प्लस का है। तो 4 में से जब आप 3 घटाएंगे तो माइनस का आपको x की घात 3 बचेगा। यहाँ पे प्लस का हम लोग 3x और प्लस का हम लोग 1 लिख देंगे। अब आगे देखिए, अब हमें शुरू में कितना लाना है, x की घात 3 लाना है और वो भी काहे का लाना है, माइनस का लाना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे काहे का लाना है, माइनस का लाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग -1 से गुणा करेंगे। जब -1 से गुणा करेंगे तो -1x³ प्लस का यहाँ पे 3x माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जितने से गुणा की है वो यहाँ पे लिख देंगे, यानी -1 से किए यहाँ पे माइनस का 1 लिख देंगे और माइनस का x³ हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 3x हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। माइनस माइनस आप प्लस करेंगे, प्लस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस आपका प्लस, ये कैंसिल, 1 प्लस है 1 प्लस तो आपका 2 आ जाएगा। हमें यहाँ पे जो प्रश्न 8 का जो तीसरा खंड है उसमें जो हमें शेषफल है वो हमें 0 नहीं प्राप्त हुआ है, यानी कि हमें एक संख्या प्राप्त हुई है 2। तो अगर शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे जो थ्योरी लिखेंगे वो ये लिखेंगे, अतः हमें यहाँ शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः हमें यहाँ शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यानी कि अतः हमें यहाँ शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न 8 यहाँ पे दे रखा था उसमें जो पहला और दूसरा और तीसरा खंड जो दिया हुआ था उसका हल जो आपको मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न 9 का हल समझते हैं। तो प्रश्न 9 का जो हल है वो हम लोग पहले देखते हैं। तो देखिए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न आपका क्या कह रहा है। तो देखिए
प्रश्न आपका कहता है यदि x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे gx निकालना है, यानी gx हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें भागफल और शेषफल दे रखे हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर जो 9 है उसको हम लगाने के लिए यहाँ पे जो हमें x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 और प्लस x प्लस जो 2 दे रखा है उसको हम क्या कहेंगे, px कहेंगे। ये हमारा बहुपद है, ठीक है। बहुपद को हम px से नोटिंग करते हैं। तो px बराबर x की घात 3 माइनस 3x की घात 2, तो यहाँ पे हम सॉल्व ही कर रहे हैं तो सॉल्व यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे px बराबर यहाँ पे लिखेंगे x की घात 3 माइनस का 3x की घात 2 और प्लस का x और प्लस का हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे हमें gx का मान हमें निकालना है। भागफल को हम क्यों x से लिखते हैं, भागफल हमें यहाँ पे x माइनस 2 दे रखा है, चलिए ब्रैकेट में लिखा रहने देते हैं। और यहाँ पे शेषफल को हम यहाँ पे लिखते हैं rx से, रिमाइंडर है ना। तो यहाँ पे माइनस का 2x और प्लस का 4 लिख देंगे। एक मैंने आपको फार्मूला मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप देख लीजिएगा। सूत्र आपका होता है px बराबर gx गुणे qx और प्लस का rx, यानी यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे px का जो मान है वो x क्यूब माइनस 3x की घात 2 और प्लस का यहाँ पे x प्लस का 2 लिख देंगे, बराबर लगा दीजिए। gx के स्थान पे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, qx के स्थान पे x माइनस 2 लिखेंगे, rx के स्थान पे माइनस का 2x प्लस का हम लोग 4 लिख देंगे। अब देखिए x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2, यहाँ पे gx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2x प्लस का 4। अब यहाँ पे हम पक्षांतर करेंगे, देखिए 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2, यहाँ पे 2x काहे का है, माइनस का है, इसको आप इधर ले आइए तो आपका काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 4 काहे का है, प्लस का है, 4 को जब आप इधर लाते हैं तो आपका ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, gx और यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x की घात 3, यहाँ पे 3x की घात 2, यहाँ पे 2x और 1x मिलकर बनता है आपका 3x। 4 में से 2 को आप माइनस करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, gx और यहाँ पे x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे gx की वैल्यू निकालेंगे तो x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 और प्लस का देखिए प्लस का आपका 3x बचेगा और माइनस का 2, इसके बटे में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। क्यों आएगा कि नहीं आएगा। अब हम x माइनस 2 से भाग कर देंगे ऊपर वाले को। तो चलिए ये सब हम निकाल देते हैं, ठीक है। इसी के आगे आप लोग करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे। तो देखिए आगे हम लोग इसी के आगे भाग करते हैं, कैसे करेंगे वो आप लोग देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2 है, ठीक, x माइनस आपका 2 दे रखा है और यहाँ पे x की घात 3 माइनस 2x की घात 2, नहीं यहाँ पे 3x की घात 2 दे रखे हैं और आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस का यहाँ पे आपको दे रखे हैं 3x और यहाँ पे क्या दे रखे हैं, माइनस का 2 दे रखे हैं, ठीक। अब देखिए जो यहाँ पे निकलेगा वो gx का मान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पे जब x माइनस 2 पे जब आप भाग करेंगे तो शुरू में आपको x की घात 3 लाना है। तो देखिए यहाँ पे रफ पे इसको उतारते हैं, x माइनस 2 कितने से गुणा करें, x की घात 2 से। अगर हम x की घात 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका बनेगा x की घात 3। तो x की घात 2 की कर देते, x की घात 3 बना, 2x की घात 2 बन जाएगा। तो गुणा करने पर आया x की घात 3 माइनस का 2x की घात 2। कितने से गुणा हुई है, x की पावर 2 से हुई है। प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा।
ये आपका कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका 3x की घात 2 दे रखा है और यहाँ पे आपका 2x की घात 2 है। 3x की घात 2 आपका काहे का है, ये आपका माइनस का है, 2x की घात 2 काहे का है, माइनस का है, माइनस माइनस प्लस लगा दिया तो ये नहीं कटेगा क्योंकि सेम नहीं है। x³ कैंसिल हो जाएगा। 3x की घात 2 में से अगर हम 2x की घात 2 माइनस करेंगे तो आपका माइनस का आपका कितना बचेगा, माइनस का आपका बचेगा x की घात 2। आगे देखिए प्लस का हम लोग क्या लिखेंगे 3x और माइनस का हम लोग 2 लिखेंगे। अब देखिएगा अब हमें शुरू में कितने से गुणा करनी है, अब हमें शुरू में माइनस x से करनी है तो माइनस x से गुणा करेंगे तो x² प्लस का 2x हमने कितने से गुणा की है, माइनस x से। तो गुणा जब हमने की है तो हमारा जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो हम इसके नीचे लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस 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 माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x आपका प्लस का है और ये 2x का है माइनस का है। 3x में से आप 2x हटाएंगे तो आपका प्लस का x बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। अब हमें शुरू में कितना लाना है, x लाना है। अब हम यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 2 कितने से गुणा हुई है, 1 से हुई है। यहाँ पे x माइनस आप 2 लिख देंगे, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस सब कैंसिल हो गया, यानी कि हमें शेषफल यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ है। तो देखिए हमें यहाँ पे gx का मान निकालना था, तो अगर हम कहें तो gx का जो मान होगा वो आपका हो जाएगा x की घात 2 माइनस x प्लस का 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली 2D में जो प्रश्न नंबर 9 दे रखा था उसका हल जो आपको मैंने बताया है वो भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग प्रश्न 10 का हल समझते हैं। प्रश्न 10 जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से है, यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 और प्लस यहाँ पे 16x की घात 2 माइनस का 25x और प्लस का 10 को एक अन्य बहुपद x की घात 2 माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 10 है तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रथम बहुपद और एक अन्य बहुपद दे रखा है उन दोनों को हम भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे x² माइनस का 2x प्लस का k और यहाँ पे हमें दे रखे हैं x की घात 4 माइनस का 6x की घात 3 और यहाँ पे प्लस 16x की घात 2 और माइनस का ये दे रखे हैं 25x और प्लस का हमें यहाँ पे 10 दे रखे हैं। अब देखिए हम लोग अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो पहले आप देखिए। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों का कर्तव्य यही है कि शुरू में हमें x की घात 4 लाना है। तो यहाँ पे x² माइनस का 2x प्लस का k, तो यहाँ पे हम लोग x² से गुणा करेंगे। तो x² से गुणा करेंगे तो x² की गुणा जब x² से करेंगे तो x की घात आपका 4 बन जाएगा। यहाँ पे x की घात 2 की गुणा अगर हम इससे करेंगे तो 2x की घात आपका 3 बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे x की घात 2 की गुणा अगर हम लोग यहाँ पे k से करेंगे तो आपका kx² बन जाएगा, kx² बन जाएगा। कितने से गुणा हुई है भैया, यहाँ पे गुणा हुई है x² से। गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ है x की घात 4 माइनस 2x की घात 3 और प्लस का हमें यहाँ पे kx की घात 2 प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस, चिन्हों का खेल आप समझ चुके होंगे। मैंने बार बार बताया है वीडियो में, आप पहली वीडियो देखिए, दूसरी देखिए, तीसरी देखिए, चौथी देखिए, आप चिन्हों का खेल समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे x की घात 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 6x की घात 3 आपका माइनस है, 2x की घात 3 आपका काहे का है, प्लस का है। तो यहाँ पे 6 में से 2 हटाएंगे तो आपका माइनस का 4x की घात 3 बचेगा। अब यहाँ पे हमें देख रहा है, यहाँ पे हमें 16 दे रखे हैं, यहाँ पे kx² दे रखे हैं, तो ऐसे तो घटेगा नहीं। तो यहाँ पे हम प्लस यानी 16x² है तो इन दोनों में हम x² पहले लिख देंगे। यहाँ पे पहले 16 है, आप 16 लिखेंगे। ये जो स्क्वायर तो कॉमन हो गया, यहाँ पे k बचेगा तो k काहे का है, माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का k लिखेंगे। आगे का प्रोसेस 25x यहाँ पे दे रखा है वो आप लिख दीजिए, प्लस का 10 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें शुरू में अब हमें कितना लाना है, शुरू में हमें 4x³ लाना है, तो 4 से गुणा कर दीजिए, क्यों बन जाएगा 4x² बनेगा, माइनस माइनस आपका प्लस 4 दूनी 8x माइनस का आपका 4k बनेगा। तो देखिए हमने कितने से गुणा की है, हमने गुणा जो है
गुणा हम लोगों ने की है -4 से, तो यहाँ पे गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ है 4x³। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पे आप 4 से नहीं करेंगे, -4x से करेंगे तो आपका 4x³ आएगा। और यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, 4 दूनी 8 x² और यहाँ पे 4kx आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 4x की गुणा आप x की घात 2 से करेंगे तो 4x³ आ जाएगा। 4x की गुणा आप 2x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4kx। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब 4x लिख देंगे। इन सवालों को बहुत ही सावधानी पूर्वक करिए, गलती होने के चांस बहुत ही ज्यादा हैं। प्लस का यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8x² आपका हो जाएगा, और माइनस का हम लोग क्या लिखेंगे, 4kx और प्लस का 10। ठीक है, 10 तो आपका पहले से ही था। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही सावधानी पूर्वक करिएगा, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन है तो हम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 16 माइनस के है, ये 8 काहे का है, माइनस का है, तो आप माइनस का लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, x, लेकिन ये वाला x देखिए यहाँ पे 4kx के नीचे प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का हम सिंबल लगा देंगे, ये यहाँ पे x लिख देंगे। इस चिन्ह से मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले 4k लिखेंगे, 25 काहे का था, माइनस का था, 4k और माइनस का 25, और यहाँ पे 10 10 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हमने गुणा नहीं किया, थोड़ा सही कर लेते हैं, कर सकते हैं। स्क्वायर लिख देंगे, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा। यहाँ पे प्लस का हम लोग क्या करेंगे, x, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 4k माइनस का 25। अब देखिए अब हमें शुरू में कितना लाना है, 8 माइनस k लाना है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 8 माइनस k से आप गुणा करोगे तो 8 माइनस k से हम लोगों ने गुणा कर दिए। जब गुणा करेंगे तो 8 माइनस k x², यहाँ पे 2x, 8 माइनस k हो जाएगा, प्लस k 8 माइनस k हो जाएगा। ठीक है, तो जब गुणा किए हैं तो आपका आया है x की घात 2, 8 माइनस का k लिख देंगे। यहाँ पे कितना आया है, -2x ब्रैकेट में 8 माइनस k, और प्लस का कितना है आपका, यहाँ पे देखिए प्लस का आपका आया है k 8 माइनस k। ठीक है, चेक कर लीजिए, 8 माइनस k x² माइनस 2x, 8 माइनस k प्लस k 8 माइनस k, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे बचा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में आपका कॉमन क्या रहेगा, x रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे प्लस वाला यानी कि हम ये वाला मान लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4k माइनस का 25, ये वाला काहे का है, प्लस का है, तो प्लस का यहाँ पे हम लिखेंगे 2, x तो बाहर निकाल ही चुके हैं, जब 2 लिखेंगे और 8 माइनस k हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे k 8 माइनस आपका k हो जाएगा। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे x, यहाँ पे देखिए 4k माइनस का 25, 2 आपका 16 और माइनस का 2k हो जाएगा, और प्लस का 8k और माइनस का k² आ जाएगा। यानी कि हमें इतना शेषफल प्राप्त हुआ है, ये हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ है, शेषफल प्राप्त हुआ है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें शेषफल बहुत ही आसानी पूर्वक इतना प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे जब आगे अब कैसे लगाएंगे, और आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, यानी x यहाँ पे लिख दिया 4k, यहाँ पे देखिए 25, 1 मिनट, 4k में से आप 2k घटाएंगे तो प्लस का 2k बचेगा, 25 में 16 जाएगा आपका 9 बचेगा, प्लस का यहाँ पे 8k माइनस का k² हम a से ही उतार देंगे। अब देखिए हमें शेषफल जो है कितना प्राप्त हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये शेषफल हमें प्राप्त हुआ है। तो अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए शेषफल बराबर हमें x ब्रैकेट में 2k माइनस 9 प्लस 8k और माइनस का हमें k²। अब हम शेषफल के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, चलिए प्रश्न दिखाते हैं। प्रश्न में आपको शेषफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है x प्लस a, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस a लिख देंगे, बराबर में क्या है x 2k माइनस 9 प्लस 8k और माइनस का k²। अब यहाँ पे लिखेंगे x
कॉमा अचर दोनों पक्षों में, ये लिख दीजिए दोनों पक्षों में x कॉमा अचर पदों की क्या करने पर, तुलना करने पर। तो देखिए यहाँ पे x प्लस a है ना, और यहाँ पे x 2k माइनस 9 है, तो यहाँ पे जो x है तो x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 है, यानी कि 2k माइनस 9 बराबर हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे तो ये तो अचर है, इसमें x वाला कोई पद नहीं है, यहाँ पे केवल a है, तो a बराबर आप कितना लिख सकते हैं, 8k और माइनस का हम लोग k स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, k आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इतना लिख देंगे। थोड़ा एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जब हमने 4x से गुणा किए हैं हम लोग, तो यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे एक गलती हो गई है। गलती ये है, जब यहाँ पे 4x से गुणा करेंगे तो माइनस का आपका कितना बनेगा, 4x क्यूब बनेगा। लिखा हुआ है 4 दूनी 8x स्क्वायर का माइनस 4kx। ये 10 आपका ये, यानी कि ये आपका नहीं कटेगा, यानी 10 ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, यहाँ पे घटाएंगे तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा, जब आप घटाते हैं तो यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे आपका 4k और माइनस का आपका 25 और प्लस का हम लोग 10 लेकर चलेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे ये सही किया गया इसको, तो यहाँ पे फिर लिखा जाएगा। सही करने के बाद यहाँ पे x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का आपका 10 जुड़ेगा। ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां नहीं होंगी तो इंसान फिर भगवान बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर शेषफल में हम लोग 10 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस का हमने 10 जोड़ दिया है। आशा करते हैं कि मेरी बात आपको समझ में, प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप तुलना करेंगे, जब यहाँ पे तुलना करेंगे तो 8 यहाँ पे केवल a है ना, तो 8k माइनस के स्क्वायर प्लस का 10, ये पूरा आप a के बराबर लिखेंगे। एक बार हम फिर से बताएंगे, x का गुणांक 1 है तो 2k माइनस 9 इक्वल टू 1 आ जाएगा। a के बराबर में 8k माइनस के स्क्वायर प्लस का 10 लिख देंगे। यहाँ पे 2k 9 को आप उधर भेजेंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा 9 और 1 कितना होता है 10, काट देंगे 2 पंचे 10, यानी k का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। अब आगे देखिए, यहाँ पे a लिख देंगे, k के स्थान पे हम 5 लिखेंगे और यहाँ पे आप 5 की घात 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8 पंचे 40 आपका हो जाएगा, 50 25 और प्लस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, थोड़ा एक और चीज देख लीजिए, प्लस प्लस आपका माइनस होगा, तो यहाँ पे ये आप मान 10 पहले लिखेंगे, तो 10 आपका प्लस का हो गया, जैसे कि थोड़ा आप सही कर देते हैं। यहाँ पे प्लस का 10 हो गया, यहाँ पे माइनस का k और 8 माइनस आपका k बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी सही कर देते हैं 10, यहाँ पे k 8 माइनस का आपका k हो जाएगा। यहाँ पे भी आप सही कर दीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10k 8 माइनस k आपका हो जाएगा। ठीक, ये शेषफल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमें सही करना होगा। देखिए, जब भी आप सवाल, थोड़ा गलती यहाँ पे हमसे हो गई, जब भी आप, हमने चेक नहीं किया, जब भी आप सवाल लगाएं तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहाँ पे सब सही चल रहा है। ठीक, यहाँ पे प्लस 10, यहाँ पे 8 माइनस k हो जाएगा, तो यहाँ पे जब इसको आप सही करेंगे तो यहाँ पे 10 माइनस k 8 माइनस का k। ठीक है, यहाँ पे a बराबर 10 माइनस 8k हो जाएगा और प्लस का हम यहाँ पे k स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे 10 8 गुणे 5 और प्लस 5 की घात आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे 8 पंचे 40, 50 25, 25 और 10 आपके 35 होते हैं, माइनस का 40, 40 में से 35 जाएगा तो आपका माइनस का 5 बचेगा। इस प्रश्न में हमें a और k का मान निकालना था, तो a का मान हमें माइनस का 5 प्राप्त हुआ है, k का मान हमें प्लस का 5 हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं इस पूरे सवाल को। यहाँ पे सवाल दे रखा था, यहाँ पे प्रथम बहुपद x की घात 2 माइनस का 2x प्लस का k लिख देंगे, और जो द्वितीय बहुपद दे रखा था x की घात 4 और माइनस का 6x की घात 3 प्लस 16x की घात 2 माइनस का 25x प्लस का 10 दे रखा था।
हमने एक्स स्क्वायर से गुणा हम लोगों ने किए थे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अगर करेंगे तो एक्स की घात 4, 2x की घात 3 और फिर इस पे करेंगे तो आपका के एक्स स्क्वायर, जब गुणा करेंगे तो आपका इस प्रकार से, यानी कि इसमें जब गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो आपको ये इतना प्राप्त होगा। x की पावर 4, x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, 6x की घात 3 आपका माइनस का है, 2x की घात 3 आपका प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो आपका माइनस का 4x की घात 3 बचेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, यहाँ पे 16 और माइनस का k, माइनस का 25x और प्लस का यहाँ पे आप 10 लिख देंगे। फिर अब 4x से हमने गुणा किया है तो आपको इतना प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 4x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का जब इतना प्राप्त होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4x क्यूब कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम पहले लिखेंगे, 16 माइनस के 8, स्क्वायर स्क्वायर तो कॉमन हो गया तो 16 माइनस के और माइनस का हम 8 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, x पहले लिखेंगे और 4k, क्योंकि 4k x तो प्लस का है तो x पहले x लिखेंगे प्लस का और फिर 4k माइनस का 25 और प्लस का हम लोग 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा इसको सही किया गया है, जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी तो सही नहीं किया गया है तो पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो 8 माइनस k से जब गुणा करेंगे इसमें तो आपका इस प्रकार से मान आपको प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ है देखिए, पहले सही किया गया है। इसे 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, माइनस का के एरो लगा हुआ है आप समझ सकते हैं, प्लस का s 4 के माइनस 25। फिर जब गुणा करेंगे 8 माइनस के से इसमें तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 8 माइनस के हो जाएगा, माइनस का 2x और 8 माइनस के, यानी इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। स्क्वायर स्क्वायर 8 माइनस के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x दोनों में कॉमन है तो x हम पहले लिखेंगे और 4 के माइनस का 25 और प्लस का यहाँ पे 2 और 8 माइनस के हो जाएगा, प्लस का 10 और माइनस का के 8 माइनस के हो जाएगा। अब आगे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो आप x लिखेंगे, 4k माइनस का 25 प्लस का यहाँ पे 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 2 8 आपका 16 हो जाएगा, माइनस का 2k और प्लस का 10 और माइनस का के 8 माइनस के हो जाएगा। थोड़ा इसको यहाँ पे सही हल किया गया है, x लिखेंगे, 4k में से आप 2k घटाएंगे तो प्लस का आपका 2k बचेगा, 25 में से 16 घटाएंगे तो आपका 9 बचेगा, प्लस का 10 और माइनस का k 8 माइनस k हो जाएगा। इसके बाद हमने शेषफल बराबर हमने इतना लिख लिया है। प्रश्न में आपको शेषफल दे रखा था x प्लस a बराबर, इसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे इसको x का गुणांक 1 है और यहाँ पे तो क्या करेंगे 2k माइनस 9 बराबर हमने 1 लिख लिया। 1 के बराबर में इस पूरे अचर पद को लिख देंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे हिंदी लिख के रखी हुई है, दोनों पक्षों में x अचर पदों की तुलना करने पर। यहाँ पे 9 को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 9 और 1 10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, k का मान 5 प्राप्त होगा। यहाँ पे 10 8 यहाँ पे 10 हो जाएगा, माइनस k के गुणा 8 से करेंगे तो 8k और माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 5 रखेंगे, 8 गुणे 5 प्लस 5 स्क्वायर, 10 8 पंचे 40 प्लस 5 के ऊपर 25 हो जाएगा, 25 और 10 आपके 35 होते हैं, 40 आपका माइनस का है, 40 में से 35 आप माइनस करेंगे तो आपको a का मान माइनस का 5 प्राप्त होगा। तो